नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने जुलाई 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा। जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, अवश्य देखने। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई 2023 के अंक के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में संपन्न। संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गोवा में 4 और 5 मई 2023 को संपन्न हुई। इससे एक सप्ताह पूर्व 28 अप्रैल को SCO के ही रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। SCO के सभी 8 सदस्य देश, SCO में 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान हैं, के विदेश मंत्री और पर्यवेक्षक राष्ट्र ईरान तथा बेलारूस के विदेश मंत्री भी भौतिक रूप से बैठक में शामिल हुए। ईरान और बेलारूस भी SCO में अब जुड़ने वाले हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत की यात्रा की। 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात यह पहला मौका है जब वहाँ का कोई मंत्री, पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत की यात्रा की हो। गोवा के बेनोलिम में ताज एक्जोटिका रिसोर्ट में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की अध्यक्षता में SCO के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में 15 महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी। इसी बैठक में ईरान और बेलारूस को पूर्ण सदस्य बनाने की भी सहमति हो गई है। तो अब इस तरह से SCO में कुल 10 देश हो जाएंगे। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति नहीं रही। विश्व के विभिन्न भागों में कोरोना महामारी के शिथिलता के समाचारों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, ने मई 2023 में यह घोषित कर दिया कि कोरोना अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। 5 मई 2023 को जेनेवा में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने घोषित किया कि कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल न होने के बावजूद भी इसका खतरा अभी भी बना हुआ है। इस बीमारी के तेज़ी से विस्तार के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत 30 जनवरी 2020 को एक आपातकालीन समिति बैठक में कोरोना को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य आपात स्थिति WHO ने घोषित किया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 180 देशों में 61वां स्थान। इस सूचकांक में भारत का स्थान प्रतिवर्ष गिरता ही जा रहा है। विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन NGO के द्वारा, जिसका नाम RSF रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, जबकि इसका अंग्रेजी नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, के द्वारा किया जाता रहा है। वर्ष 2023 की इस रिपोर्ट को 3 मई 2023 को, जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसी के अवसर पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें 180 देशों के सर्वे में भारत का स्थान 161वां प्राप्त हुआ, जो कि प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस मामले में भारत में स्थिति में गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। पिछले वर्ष 2022 में इस सूची में भारत का स्थान 150वां था, जबकि उससे पूर्व 2021 में यह 142वें स्थान पर था। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, जो कि लगातार 7 वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके पश्चात क्रमशः आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि का स्थान है। और सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त किया है उत्तर कोरिया ने, और सेकेंड लास्ट पे है चीन। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का औपचारिक राज्याभिषेक धूमधाम से संपन्न। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के पश्चात उनके पुत्र चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट सितंबर 2022 में ही घोषित कर दिया गया था। राजघराने की लगभग 1000 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार उनका और उनकी पत्नी क्वीन कैमिला का औपचारिक राज तिलक कोरोनेशन
6 मई 2023 को लंदन में शाही रीति रिवाज के साथ किया गया। इस समारोह का आयोजन 70 वर्ष के पश्चात किया गया। इससे पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक 2 जून 1953 को हुआ था। किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ताजपोशी खानदानी वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में हुई। 74 वर्ष की आयु में सम्राट बनने वाले किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटिश सिंहासन पर आसीन होने वाले सबसे उम्रदराज सम्राट हैं। मालदीव को भारत ने एक तेज गश्ती जहाज और एक लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपनी मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित 2 युद्धपोत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को सौंपा। इनमें से एक तेज गश्ती पोत है और एक अन्य लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत है। मालदीव के रक्षा बल ने इसे कोस्ट गार्ड शिप हुराबी के नाम से कमीशन किया है। भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे। भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स अनुदान सहायता के तहत मई 2023 में सौंपे। 23 मई 2023 को नई दिल्ली में रेल भवन में आयोजित समारोह में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से इन इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। बांग्लादेश की ओर से रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान वर्चुअल रूप से इस समारोह में शामिल हुए। इससे पूर्व भी जून 2020 में भारत सरकार ने अनुदान के रूप में बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन प्रदान किए थे। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 जोड़ी यात्री रेलगाड़ियां, जिनमें से कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस तथा न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस चल रही है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये तीनों भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री रेलगाड़ियाँ हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि भी हो रही है। रेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों के बीच लगभग 100 मालगाड़ियाँ चल रही हैं तथा पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2.66 मैट्रिक टन माल भेजा गया था। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सके, इसलिए भारत सरकार उसे ब्रॉडगेज इंजन अनुदान पे दे रही है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रिहाई। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए गए थे, जहां 9 मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल रेंजर्स द्वारा उच्च न्यायालय परिसर से ही उनकी गिरफ्तारी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा 1 मई को जारी वारंट के आधार पर की गई, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 11 मई को जमानत पर उनकी रिहाई हो गई। गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व ही इमरान खान ने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप देश की सेना पर लगाया था। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों रुपए की भूमि गैर कानूनी तरीके से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही इमरान खान पर आतंकवाद, निंदा, हत्या तथा हिंसा के लिए उकसाने आदि से संबंधित 140 से अधिक मामले चल रहे हैं। रेसेप तैयप एर्दोगन, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए। तुर्की में मई 2023 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन इस पद पर पुनः निर्वाचित हुए हैं। ये 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और फिर 2014 के बाद से अब तक राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। इस चुनाव का अंतिम परिणाम दूसरे दौर के मतदान के आधार पर हुआ, जिससे भारत विरोधी विचारधारा वाले एर्दोगन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में संपन्न हुआ। G7 क्या है? विकसित देशों का समूह है, जो कि पहले G8 हुआ करता था, जिससे कि रूस के निकल जाने से ये G7 कहलाने लगा। विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के मेज़बानी में हिरोशिमा में 19 से 21 मई 2023 को संपन्न हुआ। G7 के सभी शासन प्रमुख, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन,
जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो यहाँ देखिए G7 के कौन कौन से सदस्य हो गए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, और मेज़बान देश कौन है, जापान। तो ये 7 सदस्य G7 के। के अतिरिक्त यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। विशेष आमंत्रण में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कोमोरस के राष्ट्रपति अज़ाली असुमनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल तथा वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ साथ विशेष अतिथि के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी उपस्थित थे। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में चर्चा में विभिन्न मुद्दों में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा सर्वाधिक ज्वलंत था। सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक कमियों का उल्लेख किया और तथा इसमें सुधार की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अगर ये आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे तो यह केवल बातचीत का मंच बनकर ही रह जाएगी। आतंकवाद को आज की बड़ी वैश्विक समस्या बताते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक आतंकवाद की परिभाषा तक स्वीकार नहीं कर सका है। यूएनओ की व्यवस्था पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था तो विभिन्न मंचों पर शांति एवं स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, भारत सहित 4 देशों के समूह क्वाड का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में संपन्न हुआ। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन और इसके अलावे 4 सदस्यीय समूह क्वाड की शिखर बैठक 20 मई 2023 को संपन्न हुई। 4 देशों का यह समूह, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, कि यह 5वीं शिखर बैठक थी। इस समूह की पहली बैठक 12 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई थी। 20 मई 2023 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की तीसरी शिखर बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मेज़बान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी हिरोशिमा में उपस्थित थे। क्वाड का आगामी शिखर सम्मेलन भारत में कराने की पेशकश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसे कि स्वीकार कर लिया गया। तो इसलिए क्वाड का आगामी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, भारत में। अगला पॉइंट है, पापुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। 3 दिन के जापान प्रवास के पश्चात श्री नरेंद्र मोदी ने आगे की यात्रा के लिए 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुँचे, जहां राजधानी पोर्ट मोर्सबी में उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम परंपराओं को तोड़कर मेज़बान प्रधानमंत्री जेम्स मरापे, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने सूर्यास्त के पश्चात हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया तथा उनके पैर छूकर उनकी अगवानी की। पापुआ न्यू गिनी में प्रोटोकॉल के तहत किसी विदेशी मेहमान का सूर्यास्त के पश्चात राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस द्वीपीय राष्ट्र में श्री नरेंद्र मोदी का मुख्य कार्यक्रम राजधानी पोर्ट मोर्सबी में हिंद प्रशांत द्वीपीय समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की अध्यक्षता करना था। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। इसके साथ ही फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका के द्वारा दिया गया। तो ये थे दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई 2023 अंक का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारांश। दोस्तों अगले वीडियो में हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के सारांश को देखेंगे। दोस्तों 69th बीपीएससी प्रीलिम्स तथा बिहार दरोगा प्रीलिम्स तथा वह सभी एग्ज़ाम्स जिसमें करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण को करंट अफेयर्स का रामबाण कहा जाता है। यदि आप 1 वर्ष के प्रतियोगिता दर्पण को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो फिर
आपको करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको 69th बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार दरोगा प्रीलिम्स के पहले पूरे 1 वर्ष के प्रतियोगिता दर्पण का सारांश आपको टॉपिक वाइज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।